अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th मैथ उसकी न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 उसका लेक्चर नंबर 5 है। थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें आज हम लोग जो है वो बात करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे। चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। देखिए भाई, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे बात करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि हमारे पास मतलब कोई भी सपोज ये सेट होता है 1 2 3 4 में कोई भी सेट है 5 एंड समथिंग कुछ भी। अब इसमें जो आपको ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉर्डिनैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डिनैलिटी। कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं एन से। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट में, उसको कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट बोलते हैं। तो कितने हैं जी? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर एन जो है वो 5 है। ठीक है जी। तो कॉर्डिनैलिटी के लिए हम लोग अगर इस सेट का नाम ए है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं फिर, यानी खाली एन नहीं लिखते, मतलब अगर सेट कोई भी सेट हो सकता है। अगर ए सेट है तो एन ए, अगर कोई और सेट होता है, बी है, सी है, तो हम उससे पहले एन लिख देंगे। एन मीन कॉर्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जिस सेट में है उस सेट का नेम एन ए। अगर सेट बी है तो एन बी, सी है तो सेट सी, एन सी एंड सो ऑन। ये है जी कॉर्डिनैलिटी के बारे में। अब जरा चलते हैं, प्रिंसिपल है उस पर बात कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट हों तो हमने प्रिंसिपल डिस्कस करना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। वो क्या होता है, लेकिन याद रखिए कि दोनों सेट हमारे पास क्या होने चाहिए? सेट ए एंड बी फिनिट सेट होने चाहिए, इनफिनिट नहीं। यानी बोथ सेट्स ए है या बी है, बोथ सेट्स ए एंड बी आर फिनिट। ये फिनिट होने चाहिए, महदूद होने चाहिए। नंबर जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं वो अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, यानी फिनिट सेट होना चाहिए। ठीक है। तो उस शक्ल में हमारे पास जो इनका बनेगा ए यूनियन बी, ये प्रिंसिपल है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में किसके इक्वल होंगे, कैसे हम निकालेंगे वो जी हमारे पास। देखिए क्या होगा कि हम लिखेंगे एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इन दोनों को तो हम प्लस करेंगे, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो हम माइनस करेंगे। माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास तरीकाकार होगा। यानी दो सेट अगर हमारे पास हैं, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम यकीनन प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करते हुए उसमें से माइनस कर देते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर्मूला। मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। सपोज हमारे पास अगर सेट ए है वो है 1 2 3 4, सेट बी है हमारे पास सपोज 3 4 5 6। जब हमने इन दोनों का ए यूनियन बी लेना है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने कितने हैं इनके अंदर ए यूनियन बी में, तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम लोग लिखेंगे। देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, वो है जी हमारे पास 4। हम यहाँ लिख देते हैं, मतलब इसी फॉर्मूले के नीचे में आपको समझाने के लिए, ये दो सेट थे एग्जांपल के तौर पर, 4 है प्लस उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो भी 4 है, लेकिन माइनस क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो इनमें कॉमन है। कॉमन कितने हैं? लेकिन 3 और 4, 3 और 4 दो एलिमेंट्स दोनों में क्या है? ये कॉमन है, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कॉमन है, उसको हम माइनस बी करेंगे इसमें से। तो ये 8, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनिट बी में कितने आएंगे फिर? 6। ये तरीकाकार होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी प्रिंसिपल को लेकर, लेकिन वो हमारा प्रिंसिपल अब मैं बात करने जा रहा हूं फॉर 3 सेट्स के लिए। ये थे 2 के लिए, फॉर 3 सेट्स। लेकिन यहां जो 3 सेट्स होंगे, सपोज वो ए बी और सी हैं, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? वो भी सारे फिनिट होने चाहिए। ठीक है, इनफिनिट नहीं होना चाहिए। हर सेट आपके पास चाहे ए बी और सी, मैं आगे मेंशन कर देता हूं, ए बी और सी ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके पास फिनिट होंगे सेट। तो उस शक्ल में आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल
इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, उसमें आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, यानी आप यहां पर लिखेंगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखें जी, पहले हमने ए यूनियन बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ए और बी सेट के देखे थे, अब 3 सेट के देख रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पहले आप लिखेंगे एन इंटू ए, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यानी एन बी प्लस एन सी, तीनों को प्लस कर लें। उसके बाद आपने बिल्कुल वैसी जैसे पीछे हमने बात की थी, अब आप ए इंटरसेक्शन बी जो है वो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये माइनस होगा, यानी साथ एन लगाएं, एन इंटू ए इंटरसेक्शन, ये मैं जरा नीट करके लिख देता हूं थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर समझ, यहां से माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पर आपने एन लगाना है माइनस एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे ए बी में। और क्या माइनस करना है, माइनस करने आपने ए बी के बाद और क्या कॉमन हो सकते हैं, ए सी, ये भी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये भी माइनस करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सी, यानी ये भी, यानी बी और सी में जो कॉमन है वो भी माइनस करेंगे आप, लेकिन प्लस होंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन होंगे वो जो एलिमेंट्स होंगे वो प्लस होंगे। फिर से सुन लें कि ये हमारा फॉर्मूला होगा 3 सेट्स के लिए। अगर हमारे पास 3 सेट हैं एबीसी और तीनों फिनिट हैं, फिर हम इनकी कोऑर्डिनैलिटी जब निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे ए यूनिट बी यूनिट सी में, क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यानी एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी, इन तीनों को प्लस करते हुए इनके जो दरमियान, पहले ए बी के दरमियान जो कॉमन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करेंगे, यानी माइनस एन टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन, फिर ए और सी के दरमियान, फिर ए बी और सी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे, लेकिन जो तीनों के दरमियान ए बी और सी तीनों के कॉमन होंगे उसको प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी अगर हमारे पास 3 सेट्स होते हैं उसमें हम लोगों ने अगर कोऑर्डिनैलिटी यानी उसकी निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, तो ये फॉर्मूला प्रिंसिपल जो है हमारा अप्लाई होगा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के लिए। इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एग्जांपल है जी नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 3 है जी, वो क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3, उसमें देखें हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब, 58 students join the swimming club and 50 join the tug of war club. How many students participated in both games? ठीक है, हमारे पास देखें जी, एक तो हो गया हमारे पास सादा लफ्जों में, अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाती हैं तो अब जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स है, वो आपका यू बन जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ स्कूल, यानी ये आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स है वो आपका यू हो गया। उसके बाद देखिए ए में क्या आएगा, ए में आपकी दूसरी कैटेगरी है, वो है स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब्स। उसके बाद बी में आपकी कैटेगरी स्टूडेंट्स की आ जाती है हु पार्टिसिपेटेड इन टग ऑफ वॉर, स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन टग ऑफ वॉर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बनेगा कैसे, ये देखिए मैं अगर वेन डायग्राम की शक्ल में इसको शो करता हूं तो ये हमारे पास सारा ये यू है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, कैटेगरी जो दी गई है वो कुछ इस तरह से, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट हमें दिए गए हैं, एक हमारे पास ये ए कैटेगरी है और एक ये बी है। तो यहां पर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है, जो डायग्राम है वो हमें शो कर रही है कि इसमें 48 और इसमें हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 10 है, जो हमारा ये शेडेड एरिया है इसके अंदर, और ये जो बी है इसमें हमारे पास 40 है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखिए पहले तो हमने लिख लिया कि यू जो है वो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ए हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्विमिंग क्लब, ठीक है, उसको हमने ए से डिनोट कर दिया, ये स्विमिंग क्लब हो गया। और उसके बाद जो बी है, स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन टग ऑफ वॉर, बी जो है वो टग ऑफ वॉर है, यानी ये चाहे वो कॉमन है 40 और ये दोनों हमारे पास होंगे। ठीक है जी, अब हमने यहाँ से लिख लेना है स्टेटमेंट जो हमें दिखाई दे रही है कि इसमें से हमारे पास एन यू जो है वो नंबर ऑफ
हमारा शो करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। तो वो हमारे पास कितने हैं, मतलब मैं अगर यहां से देखूं तो एन यू जो है हमारे पास क्या है, एन यू बेसिकली इक्वल किसके होगा, दोनों को अगर हम यूनियन ले लेंगे, मतलब हमारे पास एन ए यूनियन बी इसके इक्वल होगा। तो वो अगर हम देखते हैं ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो हमें वैल्यू दी गई है कि 98 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें जो मजीद दिया गया है वो हमें दिए गए हैं एन ए, मतलब स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्विमिंग क्लब में, उसकी भी हमें स्ट्रेंथ दी गई है, कितनी है वो 58, हम लिख लेंगे जी 58। दूसरे हमारे पास एन बी जो है टागा वार में कितने शामिल हो रहे हैं वो भी हमें गिवन है, वो है 50, लिख लेंगे हम यहाँ पर 50। अब जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, मतलब बोथ गेम्स में हमने फाइंड आउट करना है, यानी सादा लफ्जों में हमने जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी बोथ गेम्स के लिए आप क्या लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे, उसके नंबर आप देखेंगे कितने स्टूडेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम देखेंगे, वही जो हमारा फॉर्मूला है, हमने प्रिंसिपल यूज करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, डिटेल के साथ, वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे फॉर टू सेट्स। यानी दो सेट है यहां पर, मैंने पीछे बताया था टू सेट्स के लिए भी होता है और थ्री सेट्स के लिए भी होता है, ये टू सेट्स हैं ए और बी। इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, हमने पीछे देखा था एन इंटू ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल था कि एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी। उसके बाद हमने माइनस क्या करना होता है, हमने इसमें से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो माइनस करना है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसमें से हम लोग माइनस करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये वाली वैल्यू जो कि फाइंड आउट करनी है, मैं अगर उठाकर इस तरफ लेके जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाती है, ये वैल्यू जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये दूसरी तरफ जाके तो माइनस हो जाएगी। यानी ये यहाँ इसको इस तरफ ले आते हैं, हमारे पास हो जाएगा एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे जाके प्लस हो गई, और यहाँ पर एन जो है इंटू ए प्लस एन इंटू बी, और माइनस हो जाएगी एन इंटू ए यूनियन बी। तो देखिए भाई, हमारे पास जो है हमने देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमारे पास एन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, अब आप यहां से चेक करें वो 58, बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास ये 58 है, प्लस हम करेंगे एन बी वो 50 है, और माइनस कर देंगे ए एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी कितना है वो हमारे पास 98 है। तो 98 जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए जी हमारे पास 58 प्लस 50, देखते हैं क्या आंसर होता है, 58 प्लस 50, और इसमें से माइनस हमने किया 98। तो ये देखिए हमारे पास 10 आंसर होता है, जो मैंने आपको भी वेन डायग्राम शो की थी। देखिए हम आसानी से इसको बना के शो कर सकते हैं। ये यू था, ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो इसमें से ये देखें ये वो है जो हमने फाइंड आउट किया है, ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है 10। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 4 में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 में स्टेटमेंट रीड आउट करता हूँ, थोड़ा लंबी है। एग्जाम्पल नंबर 4 स्टेटमेंट में दिया गया है, मिस्टर सलीम a school teacher has a small library in his house containing 150 books। यानी उसकी लाइब्रेरी में जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो 150 हैं, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है आप कह सकते हैं कि उसके पास कितनी है, वो 150 है। यानी एन यू में जरा आप जल्दी जल्दी साथ साथ करते जाता हूँ कि हमारे पास एन यू जो है वो क्या है 150। अच्छा, उसके बाद मजीद वो कह रहा है ही हैज टू मेन कैटेगरीज फॉर दीज बुक्स, इस्लामिक एंड साइंस। ही कैटेगराइज 70 बुक्स एज इस्लामिक बुक्स। अगर हम इस्लामिक बुक्स को ए से डिनोट कर देते हैं, यानी जैसे यू को चले मैंने लिखा नहीं है, पहले आप कर लें तो ज्यादा अच्छा होता है, फिर बाद में उसको लिख लेंगे, पहले लिखते जाएं साथ साथ। यानी टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम यू से डिनोट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स, फिर बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स को हमने यू से डिनोट कर दिया, उसके बाद ए से हम डिनोट कर देते हैं। सपोज समझ लें कि हम लोग दो तरह की कैटेगरी हैं, एक है इस्लामिक बुक्स और दूसरी है साइंस बुक्स, ठीक है जी। तो बताया गया 70 बुक्स इस्लामिक हैं, ठीक है। तो आप ए में जो आपके पास आएगा वो 70 इस्लामिक बुक्स है, इस्लामिक
बुक्स। बी जो है हमारे पास वो क्या, हम साइंस बुक्स कर देते हैं, वो 90 दी गई हैं, ठीक है, 90 हमारे पास साइंस बुक्स हैं। साइंस बुक्स, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मजीद जो है हमारे पास वो कह रहे हैं कि देयर आर 15 बुक्स दैट नाइदर बिलोंग टू द इस्लामिक नॉर साइंस बुक्स, यानी ये जो बुक्स हैं ना तो वो बिलोंग करती हैं मतलब साइंस इन इस्लामिक किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रही, ठीक है, दोनों में से जो दो कैटेगरी दी गई हैं तो वो सी से डिनोट कर देते हैं, यानी सी हमारे पास ऐसी बुक्स हैं 15 बुक्स, वो क्या है कि वो हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी, यानी वो किसी कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करती। वो कितनी बुक्स है 15। अब उसके बाद मजीद क्या है, हाउ मेनी बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज, यानी हम इसको एक्स से डिनोट कर लेंगे, जो हमने फाइंड आउट करना है उसमें क्या शामिल है हमारा नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आपकी शामिल हैं जी दैट बिलोंग टू बोथ द कैटेगरी, नंबर ऑफ बुक्स बिलोंग टू बोथ कैटेगरीज। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए थोड़ी सी डायग्राम जो है पहले वेन डायग्राम आपके सामने डिस्प्ले करता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। देखें हमें जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है, हमारे पास जो है वो ए दिया गया है, वो 70 इस्लामिक बुक्स है, ठीक है जी। और चूंकि हम लोगों ने देखें यू, इसको तो आप यू बोलेंगे, पहली कैटेगरी इस उसमें इस्लामिक बुक 70 है लेकिन उसके अलावा भी बुक्स मौजूद हैं, तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, ये ए है, ए में हम लिखेंगे 70 माइनस एक्स, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है मतलब हमारे पास बी है, बी को भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। बी में हमारे पास है साइंस बुक्स लेकिन उसके अलावा भी बुक्स मौजूद हैं, तो हम यहां लिखेंगे 90 माइनस एक्स, और जो अलावा है वो दोनों में है ना, ये कॉमन एक्स, ये हमने। और तीसरी कैटेगरी सी जो है हमारे पास जो कि दोनों से बिलोंग नहीं करती, वो हम यहां पर बना लेते हैं सी, सी में जो है वो 15 बुक्स मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास अब डायग्राम है। अब हमने क्या करना है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि आपके पास एन जो यू है, ठीक है, यूनिवर्सल, वो हमें गिवन है, यहाँ पर वो क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें दी गई हैं यहाँ पर 150, तो यहाँ हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 150, ठीक है जी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि हमारी स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे पास जो जो n है, n u जो है वो किसके इक्वल होगा। देखिए हमारे पास एक तो ये वाली बुक्स हैं, यानी आप लिख सकते हैं इसको एन यू इज इक्वल टू, एक हमारे पास ये हो गई यानी 70 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस एक्स, और उसके बाद क्या है प्लस 90 माइनस एक्स, और लास्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है जी 15, यानी हमारे पास जो 15 है वो भी इसमें प्लस कर लें, सी कैटेगरी वो भी हमने प्लस कर ली, थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं यहां पर 15। अब चूंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, एन यू की जगह पर जो है आप क्या लिख सकते हैं, एन यू की जगह पे आप लिख सकते हैं 150 इज इक्वल टू, अब इसको जरा सॉल्व कर लें, ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, 70 प्लस 90 माइनस एक्स और प्लस 15। अब इसको भी आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें कि आपके पास क्या आंसर आता है। 70 में आपने 90 प्लस करना है और उसमें 15 भी प्लस करना है, प्लस 15 175, यानी 150 इज इक्वल टू 175 माइनस एक्स। आपने चूंकि एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स को उठाकर इधर ले जाते हैं, 150 इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 175 माइनस 150, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 175 में से 150 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25। तो भाई एक्स इज इक्वल टू 25। ये जो 25 है ये बुक्स बोथ, ठीक है, हमारे पास हैं, ये बोथ हैं मतलब बोथ कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, साइंस की भी हैं और इस्लामिक, ठीक है। एक हमने कहा था कि भाई 70 बुक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो हमारे पास इस्लामिक बुक्स हैं। तो ये सारा जी इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। ये एग्जांपल थी आपकी एग्जांपल नंबर 4। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, लास्ट
एक एग्जांपल और भी है इसकी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसके बाद 5 जो है वो डिलीटेड है स्मार्ट सिलेबस में से, तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल 6 में देखिए क्या दिया गया है। अ सर्वे ऑफ 130 कस्टमर्स इन अ शॉपिंग मॉल वाज कंक्लूडेड इन विच दे वर आस्क्ड अबाउट बाइंग रेफरेंसेस। यानी हमारे पास जो है टोटल जो कस्टमर्स हैं वो 130 हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ जो टोटल कस्टमर 130 हैं, उसमें कह रहे हैं सर्वे हुआ है, तो उसमें क्या है, द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। यानी 57 कस्टमर्स बॉट गारमेंट्स, जिन्होंने गारमेंट्स के कपड़े खरीदे हैं, मतलब गारमेंट्स खरीदी है, वो 57 हैं। और 50 कस्टमर्स ने कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदा है, और 46 जो है वो बॉट किया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स। 31 कस्टमर्स ने परचेज किया बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसी तरह से 25 कस्टमर ने परचेज किया है बोथ गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 21 कस्टमर परचेज किया बोथ कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 12 कस्टमर परचेज ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, मतलब तीनों जो प्रोडक्ट्स हैं यानी गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने परचेज किया है। तो क्वेश्चन हमसे जो पूछे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इसकी तरफ भी हम जाएंगे। उसके बाद एक बी क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये हमारे पास बी पार्ट है। फिर आ जाता है जी, हाउ मेनी कस्टमर्स डिड नॉट बाय एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स, यानी कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदी। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये सारी स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, पढ़ दी, तो हम इसी से आगे सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। जो जो चीजें मैं गिवन है यहीं से मैं आपको बना के बताऊं। तो यू जो है, सबसे पहले आप यू लिखेंगे। यू आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमें कितने गिवन है यहां पर, वो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 130 दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद पहले जरा डिनोट कर लें, सारे लेट कर लेते हैं कि यू किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, मतलब सारी चीजें यू से हमने डिनोट किया है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स को, ठीक है। उसके बाद जी आ जाए। जी हमने रख लिया है कस्टमर हु बॉट गारमेंट्स, कस्टमर्स हु बॉट गारमेंट्स। उसके बाद हम जो है अगली कैटेगरी हमारी कॉस्मेटिक्स की थी, उसको सी से कर लेते हैं। गवर्नमेंट्स के लिए जी, तो कॉस्मेटिक्स के लिए सी, यानी यहां आप लिखेंगे कस्टमर्स हु बॉट कॉस्मेटिक्स। उसके बाद आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में से मतलब चीजें खरीदी गई हैं, तो ई से डिनोट कर देते हैं कस्टमर्स हु बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमने लेट कर लिए सारे सिंबल। तो इस स्टेटमेंट से हमें फिर जो चीजें बनी हैं वो जरा देख लेते हैं कि नंबर ऑफ हम देख लेते हैं। यू जो है बेसिकली क्या है, यू टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो हमें कितने गिवन है, 130। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जी हमें क्या गिवन है। जी हमें गिवन है जी 57, तो एन जी लिखिए यहां पर, उसकी वैल्यू होगी 57। उसके बाद आ जाए, हमें 50 दिए गए हैं कस्टमर्स बॉट कॉस्मेटिक्स, तो एन सी वो हमारे पास क्या है 50। उसके बाद 46 कस्टमर्स बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी एन ई 46। उसके बाद दे रहे हैं 31 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड, बोथ का वर्ड जहां पर यूज होता है आपको पता है कि हम लोग क्या लगाते हैं, जी गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स खरीदी है, तो हम लोग इंटरसेक्शन का साइन बीच में लगाएंगे, जी इंटरसेक्शन सी। वो कितने हैं जी, हमारे पास 31। उसके बाद मजीद क्या है, 25 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी एन और ब्रैकेट में जी इंटरसेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ई, वो कितने हमें दिए गए हैं 31। उसके बाद आगे देखिए मजीद क्या था, 21 कस्टमर परचेज बोथ कॉस्मेटिक्स एंड, यानी कॉस्मेटिक्स सी इंटरसेक्शन ई, ये हमारे पास क्या कितने दिए गए हैं जी 21। उसके बाद आगे देखते हैं 12 कस्टमर परचेज ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, जिन्होंने तीनों प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, मतलब वो हमारे पास हैं, यानी जी
इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, ठीक है, इस तरह से लिखें, जिन्होंने तीनों परचेज किए, तीनों का इंटरसेक्शन, वो कितने हैं 12। ये हमें सारा जो दिया गया था क्वेश्चन में, हमने लेट करके सारी डिटेल को पहले लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चनिंग फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना था। हमें पहले बना लिया कि भाई नंबर ऑफ जो हमारे पास कस्टमर थे वो कितने थे, फिर नंबर ऑफ जो कस्टमर हैं जिन्होंने मतलब गारमेंट्स को बॉट किया था वो कितने हैं, फिर जो कॉस्मेटिक्स परचेज करने वाले कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सारे हमने अलग-अलग से कैटेगरीज को बना लिया जो बोथ में दिए गए थे, कंबाइन जी एंड सी, और ये वो भी सारे हमने मेंशन कर लिए। अब हम आते हैं जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि भाई आपने फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, यूनियन लगाएंगे, यानी तीनों को उन्होंने पूछा है। तो आप ए पार्ट में सबसे पहले जाएंगे कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि भाई एन यानी जी यूनियन, और क्या हमारे पास सी यूनियन ई, ये एटलीस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है जी। अब इस ये किसके इक्वल होता है, जैसे पीछे हमने फॉर्मूला लगाया था वही फार्मूला हमने यूज करना है, मतलब जो आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला है वो हम यूज कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग इंक्लूजन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। उसके मुताबिक आपको पता है कि सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले आप लिखेंगे n इंटू जी, प्लस लगाएंगे, फिर n इंटू सी, फिर n इंटू ई, मतलब पहले आपने इनको लिख दिया, उसके बाद जो इनका कॉम्बिनेशन वाले हैं वो सारे लिखें, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वो सारे आप माइनस करेंगे, यानी यहां से ये फार्मूला थोड़ा लंबा, मैं इधर आ जाता हूं, माइनस, उसके बाद हमारे पास क्या है n इंटू जी कॉम्प्लीमेंट सी माइनस जी, कोई मिस तो नहीं किया मैंने, हाँ ये भी है, एक तो आपके पास जी सी है और फिर जी यू जी ई के दरमियान है, माइनस एन इंटू जी ई, फिर माइनस ये वाला एन इंटू जी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस होंगे। और जो आपका मतलब तीनों वाला होता है वो हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस ये लास्ट वाला आपका एन इंटू जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई, ये आपने प्लस करना है। ये कंप्लीट आपका फॉर्मूला जो है हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो हमने यहां पर उसको लिख दिया। अब इनमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करते हुए आप देखेंगे कि भाई हम जो है वो क्या आंसर आता है हमारे पास, सबकी वैल्यूज हमें गिवन है, यानी ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसके इक्वल आएगा, एन जी की वैल्यू देखिए कितनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ ये देखें, ये हमारे पास कितना है 57, प्लस एन सी वो कितना है 50, प्लस एन ई वो 46, उसके बाद आपने माइनस करनी है वैल्यूज, ठीक है। पहले आपकी एन जी इंटरसेक्शन सी वाली यानी 31 माइनस होगा, फिर माइनस ये दो वैल्यूज 31 लिखी गई हैं, गलती से शायद लिखी गई हैं, मैं जरा चेक कर लूं, जी इंटरसेक्शन ई बेटा 25 है जो हमें गिवन है यहाँ पर, सॉरी गलती से 31 लिखा गया है, ये 31 माइनस 25, और उसके बाद माइनस तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है जी 21, और जो प्लस करनी है वैल्यू वो हमारे पास क्या है, वो है 12। अब इन सबको हमने सॉल्व कर लेना है, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, यानी 57 है, प्लस करने उसमें आपने 50, फिर 46, फिर माइनस करना है 31, फिर माइनस 25, फिर माइनस करना है 21, और इन द एंड आपने प्लस करना है 12। आंसर आता है जी हमारे पास 88। जो 88 है ये हमारे पास आंसर आएगा। जो पहला हमसे ए पार्ट पूछा गया था, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन, ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट गवर्नमेंट्स, ये हमने लिखा था, ठीक है, फार्मूले में जी यूनियन सी, ठीक है, फार्मूला लगाकर, तो ये 88 इसका आंसर है ए पार्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ। जी बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कस्टमर्स हु बॉट ओनली गारमेंट्स,
यानी अब बी पार्ट में हमने सिर्फ वो निकालने जा रहे हैं, मतलब कस्टमर्स हु बॉट ओनली गवर्नमेंट्स, हमने ये फाइंड आउट करना है, कस्टमर्स हु बॉट ओनली गवर्नमेंट्स जी इज इक्वल टू। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि भाई गवर्नमेंट्स के हवाले से हमारी सिर्फ बात होगी, तो गवर्नमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं एन, ये तो हो गया नंबर ऑफ जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट्स, एन जी, ठीक है जी, माइनस उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट का किस किस के साथ है, एन जी, और इंटरसेक्शन आपका किसके साथ होगा जी, ये सी के साथ, ठीक है, इसको भी आपने माइनस करना है, और एन जी और ई का भी, ये भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और उसके बाद आपने इसमें जो प्लस करना है वो है हमारे पास एन जी सी और ई, तीनों वाला ये हमारा प्लस होता है, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट्स में दिया गया था वो यहाँ पर वैल्यूज हमने लिखी हुई है, 57 है वो लिख लें, और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है 31, वो मेंशन कर दें जो माइनस होगी, और इलेक्ट्रॉनिक वाली 25 है, और प्लस इसमें हमने करनी है वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी लास्ट वाली 12, जो भी पीछे भी हमने की थी ये वाली वैल्यू, हाँ ये वाली वैल्यू जी, हाँ जी इंटरसेक्शन सी, और ये 12 की इक्वल है, इसकी जगह पर आप 12 पुट कर दें। इनको भी आप जरा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पर, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 57 है, उसमें से 31 माइनस होगा, फिर 25 भी माइनस होगा, फिर प्लस करना है आपने 12, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 13 आंसर आएगा भाई इसका, यानी कस्टमर्स हु बॉट ओनली गवर्नमेंट्स, तो ये फॉर्मूला लगाकर हमारे पास 13 आंसर आएगा। लास्ट हमारे पास रह जाते हैं कस्टमर्स हु बॉट ओनली कॉस्मेटिक्स, ठीक है, इसके बाद हमने लगाना है कस्टमर्स सी पार्ट, नहीं अभी बी पार्ट हमारा चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा था हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर्स बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट्स भी, कॉस्मेटिक्स भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो अभी हमने सिर्फ निकाला है बी पार्ट का, सिर्फ कस्टमर्स हु बॉट ओनली गवर्नमेंट्स। अब यही हम लिखेंगे लाइन, लेकिन अब हम निकालेंगे कस्टमर्स हु बॉट, अभी ये बी पार्ट ही चल रहा है हमारा, ओनली बी पार्ट का पहला हिस्सा भी अभी निकाला था ओनली गवर्नमेंट्स। इसके बाद हम निकाल रहे हैं ओनली कॉस्मेटिक्स जी, कॉस्मेटिक्स के लिए भी हम लोग जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मूले में, अब एन जी लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे एन सी, ठीक है, बाकी आपने माइनस उसी तरह से करने हैं, एन जी और ये सी का कॉम्बिनेशन माइनस एन सी और ई का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो हमने लिखा था, और प्लस वही करना है जो उसमें भी किया था, प्लस एन इंटू जी सी और ई। अब इसमें भी आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, जो नंबर ऑफ आपके कॉस्मेटिक्स थे वो कितने थे, वो हमारे पास थे 50, ठीक है, ये हमने लिखा था, जरा रेस कर दिया, बुक से मैं देख के लिख देता हूँ इसको, 50 है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स 50, उसमें से आपने जी इंटरसेक्शन सी जो हमने रखा था उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास थी 31, और नेक्स्ट वाले की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या थी 21, इसकी वैल्यू जो वहां भी हमने पुट की थी, और प्लस क्या हमने करना है इसमें 12, तो इसको भी हम जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है हमारे पास जी। 50 माइनस 31 माइनस 21 और प्लस 12, 10 आता है जी हमारे पास इसका आंसर यहां पर। अब इसी तरह से हमने थर्ड कैटेगरी के कस्टमर्स हु बॉट ओनली, ये कॉस्मेटिक्स किया है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आएंगे, कस्टमर्स हु बॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से फार्मूला जो हमारा बनेगा वो लिखेंगे हम लोग, किसके इक्वल होगा, सबसे पहले हमने अब क्या लिखना है एन इंटू ई, देखिए गवर्नमेंट्स के लिए एन जी लिखा था, कॉस्मेटिक्स के लिए एन सी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एन ई, उसके बाद आपने माइनस करना ई का जो कॉम्बिनेशन दोनों बनते हैं वो आपने दोनों मेंशन करने हैं, एक उसका जी के साथ बनता है एन जी और ई वाला,
फिर माइनस दूसरा इसका जिसके साथ बनता है हमारा इसका सी के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का सी इंटरसेक्शन ई, और लास्ट वाला हमने क्या करना है इसमें प्लस करना है, यानी प्लस यही वाला हमारा यानी एन इंटू जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। अब इनकी वैल्यूज भी हमने पुट कर देनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास क्या दी गई है, वो है जी हमारे पास जो हमने रखी थी वो 46 थी, 46, और इसकी वैल्यू जो अभी हमने पीछे भी लिखी है 25 है, और जो तीसरे वाली की वैल्यू है वो हमारे पास 21 है, और उसमें मजीद बिल्कुल वैसी इसकी वैल्यू अंडरस्टूड 12 है, वो भी पुट कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या आता है आंसर, यानी 46 माइनस 25 माइनस 21 और प्लस 12, आंसर आता है जी अब हमारे पास 12। यहां लिखने जी 12। ये अभी हमने लहदा तीनों के निकाले, उन्होंने तीनों के कंबाइन पूछे हुए थे, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लिखते हैं, यानी ये वही जो स्टेटमेंट जो पूछी गई है बी पार्ट में, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, तीनों को कंबाइन करके अब लिखने आपने, ठीक है। पहले हमने लहदा निकाले कस्टमर हु बॉट ओनली गारमेंट्स, अब गारमेंट्स भी, कॉस्मेटिक्स भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तीनों को हमने कंबाइन करना है, ठीक है। यहां पर तो हम इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, द कस्टमर्स बॉट ओनली, द कस्टमर्स, ये भी बी पार्ट बेटे चल रहा है, द कस्टमर्स बॉट ओनली, जो हमसे पूछा गया है वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब उस प्रोडक्ट्स में ये आपने तीनों मेंशन करने हैं, अब कि आपके तीनों प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं वो सारे मेंशन करें, ठीक है। गवर्नमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, यहाँ लिखिए गवर्नमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, और तीसरे वाला हमारा कौन सा था, तीसरा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये तीनों को आपने कंबाइन कर लेना, यानी तीनों जो आंसर्स आए हैं उनको आपने प्लस कर लेना, 13, 10 और तीसरा आंसर 12 है, 13 प्लस 10 और प्लस 12। देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, तीनों प्लस करते हैं, 13 प्लस 10 प्लस 12, तो आंसर आता है जी हमारे पास 35। ये आंसर होगा बी पार्ट का 35। अब हम आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है हमसे, कह रहे हैं हाउ मेनी कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ थ्री प्रोडक्ट, मतलब आपने अब जाना है ऐसे लास्ट वाले पार्ट की तरफ जिसमें आपने बताना है कि उन कस्टमर्स के बारे में बताएं जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा, इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं खरीदी। उसके लिए हमने अब जाना है, ठीक है। हमारा जो लास्ट पार्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टोटल कस्टमर जो है हमारे 130 थे, 88 कस्टमर्स ने, आपको पता है कि पीछे हमने, फिर रिपीट कर रहा हूं कि 88 कस्टमर्स थे जिन्होंने मतलब खरीदे थी चीजें, ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब समझ लें कि जिन्होंने लीस्ट एटलीस्ट वन जो खरीदा था, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट्स था या कॉस्मेटिक्स था या, और उसके अलावा 88 के बाद हमारे जो बाकी कस्टमर्स हैं वो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली कस्टमर हु डिड नॉट बाय, यहाँ लिखेंगे द कस्टमर्स, ये सी पार्ट है, कस्टमर्स हु डिड नॉट बाय, who did not buy any of the three products, any of the three products, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली समझ लें कि जो हमारे पास ये टोटल वाला था एन जी, ठीक है जी, जो अभी हमने फाइंड आउट किया सी, और फिर ये ई वाला, ये तो था कि जो उन्होंने खरीदा है, जिन्होंने ये खरीदी थी, मतलब इसमें है कि किसी इन तीनों प्रोडक्ट्स में से अगर नहीं खरीदी, इसका मतलब क्या होगा कि इसका हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे, यहां हम इसका लेंगे भाई कंप्लीमेंट, क्योंकि हम इसको माइनस कर देंगे यू में से, तो यहां पर इसका आंसर हमारे पास फिर क्या बनेगा, एन यू होगा, ठीक है। उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला जो पीछे हमने भी आंसर निकाला है, ठीक है। अब एन यू जो है वो आपको पता है कि टोटल है, यूनिवर्सल वो हमारे पास 30 है, 130 इसकी वैल्यू है, इसकी जगह 130 पुट कर देंगे, और इसका आंसर अभी हम पीछे निकाल के आए थे, इसका आंसर मैंने शुरू में ए पार्ट में हमने निकाला था
ए पार्ट का आंसर 88 था, वही हमने यहाँ पर मेंशन करना और इसी को माइनस कर देना टोटल में। तो 130 माइनस 88 आंसर आता है 42। बात की समझ आ गई? तो देखिए शुरू में जो हमें कहा गया था कि कस्टमर बॉट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, तीनों जो प्रोडक्ट थे वो 88 ए पार्ट में आंसर था। अब वो कह रहे हैं कस्टमर्स हु डिड नॉट बाय एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। बात की समझ आई कि वही है लेकिन उसको उन्होंने कहा है कि डिड नॉट बाय। तो डिड नॉट बाय का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से यू में से आप इसको उसका कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस कर देंगे। तो ये हमने इसलिए इस तरह से इसको लिखेंगे एन यू माइनस जो ए पार्ट में हमने लिया था आंसर, वो जो प्रोडक्ट एटलीस्ट वन वाली उस तीनों की उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिड नॉट बाय वाले जिन्होंने एटलीस्ट डिड नॉट बाय कोई भी नहीं इनमें से खरीदी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर और इसमें आपने जो है बेसिकली सारी जो थ्योरी है एक्सरसाइज 3.2 से बिफोर वो हमने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.2 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।